आइए जानते हैं जुलाई महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। जुलाई के राशिफल के अनुसार यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है तो दशम भाव के स्वामी महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती है। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकता है, जिससे आप इसकी वजह से परेशानी महसूस करेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। कोई आपका नाजायज़ लाभ उठा सकता है, लेकिन छठे भाव के मंगल के कारण इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी आपको आसानी होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष जो है अनुकूल होगा। आपकी आशातीत सफलता मिलेगी। आपको कोई अच्छा अनुभव साझेदार आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जिससे आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। कुंवारे लोगों की शादी की शनाई बच सकती है। अविवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल है। आप अपने रिश्तों को बहुत आसानी से अच्छे जिएंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ अनसुनी या कड़वी बातें भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आप अपने पर्यटन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, इसलिए आपका प्रेम जीवन भी धीरे धीरे सही मोड़ पर आ जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी तेज बुद्धि का फायदा मिलेगा और कम समय में भी अधिक पढ़ाई कर पाने में कामयाब रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन आप काम में अधिक व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूरी बना सकते हैं। यह दूरी अपने ही आप बन जाएगी, इसलिए आप सोच सकते हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध कमजोर दिखने की संभावना है। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे यह स्थिति नौकरी में उतार चढ़ाव को जन्म दे सकती है। आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने पद से विमुख होना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाएं। आपने कभी ऐसा गलत काम किया है जिससे सामने आने से आपको समस्या हो सकती है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह सामने ना आए, क्योंकि इस समय में वह सभी के सामने आ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता आपको मिलेगी। आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र की चुनौतियों से बाहर निकल कर आएंगे। अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे और नौकरी में अपनी स्थिति को भी प्रबल बनाने में सफल रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई को मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे वहां जाकर देवगुरु बृहस्पति से युति करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपकी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ कार्यों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। 7 जुलाई को शुक्र नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे व्यापारी की यात्राओं में बढ़ोतरी होगी और आपके व्यापार को लाभ मिलेगा। आपके व्यावसायिक संबंध भी मजबूत होंगे और साझेदार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, जो व्यापार के लिए अच्छा समय लेकर आएंगे। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताएंगे कि इस राशिफल के अनुसार ही आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली होगी। आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों क्षेत्रों में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और बृहस्पति महाराज की कृपा इन कार्यों में आपकी मदद करेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे खर्चों में भी बढ़ोतरी बनी रह सकती है। राहु और केतु एकादश भाव में रहकर शुक्र और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बना रहे हैं। महीने की शारीरिक और शुरुआत के पूर्वार्ध किसी भी प्रकार के आर्थिक निवेश के लिए आपको अनुकूल नहीं है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बतलाएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत से छठे भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्या को बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी उनसे बाहर निकलने में मदद करेंगे। आपको दूसरों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा तथा आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने कंधे पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ताकि कोई भी क्रोध या ताप के रिश्तों में और आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ ना सके। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो पूरे महीने पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार में पक्के हो जाएंगे। आप कहीं भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे जिन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो यह बात आपके प्रियतम को पसंद नहीं आएगी। इससे आप दोनों के बीच में गलतफहमी और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, इसलिए कोई भी ऐसा वादा ना करे जिसे आप निभा ना सके, और देश में आकर कोई भी वादा ना करे
आवेश में आके कोई भी वादा ना करें, जिससे रिश्ते को अच्छे से समझने और उसे निभाने की कोशिश करें। इससे आपका प्रेम जीवन अच्छे से चलेगा। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बने हुए हैं। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी शादी भी हो सकती है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीना उनके लिए वैसे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में कुछ तनाव हो सकता है। जीवन साथी की कुछ बातें परिवार में समस्या पैदा कर सकती है। 7 तारीख को शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन मंगल महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे और 12 जुलाई से मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना होगा, जिससे जीवन साथी के स्वभाव में कुछ कड़वाहट और गर्माहट पैदा हो सकती है। इसलिए कुछ सावधानी बरतें और हमें अपने माँ बाप को ही सही मानना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है। जहाँ तक संभव हो इससे बचने की कोशिश करें और वाद विवाद को होने ना दें। अगर आप रिश्ता करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे भाई बहनों से आपस में अच्छा सहयोग मिल सकता है और उससे सामंजस्य भी हो सकता है और आपके बड़े भाई की भी आप मदद कर सकते हैं। हालांकि वे अपने आप में कुछ चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और कुटुंब के मामलों में भी अपने जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहेंगे। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने के उत्तरार्ध में 16 जुलाई को सूर्य नवम भाव में प्रवेश करने के बाद आपके पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शनि महाराज के चलते पारिवारिक जीवन से कुछ दूर हो सकते हैं। यह पारिवारिक समय कम दे पाएंगे। यह स्थिति पारिवारिक लोगों के लिए कुछ निवेश महसूस करने का कारण बन सकती है, लेकिन काम के लिए आवश्यक भी होगा। इसलिए सभी आपका समर्थन करेंगे और पारिवारिक खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे और परिवार में उन्नति होगी। अब हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं, जिन उपायों को करके आप जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में हो रही है या जो भी कुछ गलत हो रहा है उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल देना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। यदि ज़्यादा समस्याओं से हो गए हों या ज़्यादा समस्याएं आपको घेर रही है तो आपको रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। ऐसे ही हमारे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।